साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर सिंह। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। साथियों, जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोगों की एक लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई टोल अथॉरिटी के खिलाफ है। टोल अथॉरिटी का जो मनमानी रवैया है, जिसमें यहाँ के कुछ ऐसे अधिकारियों का भी मिलीभगत है, जिसकी वजह से ये लड़ाई लड़ पाना असंभव था। इस वजह से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का रूपरेखा बदल करके जन हस्ताक्षर अभियान कर दिया। जन हस्ताक्षर अभियान करने के बाद हम लोग अभी तक, आज ये 5वां दिन है और कई गांवों तक गए हैं। और आप लोगों से बता दूं कि ये जब तक आप लोगों की आवाज मेरे आवाज से नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं अनवरत कई गांवों तक चलूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक गांव में ऐसे 20 से 25 लोग जरूर होते हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग और होते हैं गांव में जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं उन्हीं भाइयों का इंतजार कर रहा हूं जो भाई एकजुट होकर के प्रत्येक गांव से निकलेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, एक तरीके का संशय जरूर बना रहता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम अकेला चलते हैं तो सच में नहीं कर पाते, लेकिन जब एक ताकत मिलती है तो उस चीजों को हम कर पाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हम ये गलत काम कर रहे हैं, क्या हम इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हो गलत है, क्या हम लोगों ने जो 5 सूत्री मांग रखी है, यदि आपने रोड बनाया होगा 2014-15 में, तब से जो है क्या आप ये भी नहीं विचार किए कि यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या आपको इतनी भी जानकारी नहीं कि जो मरने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी समाज के हैं जो इस रोड से चल रहे हैं और प्रतिदिन चल रहे हैं। आज इन्होंने जो बैरिकेटिंग किया है, मैं आज का बता दे रहा हूं कि आज आप जाकर के देखिए, वहां पे बैरिकेटिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसके जो तार हैं, उसके रेडियम है, उसका डब्बा है, सब हट गया है। ये कितने दिनों के लिए? फिर ये हट जाएगा, फिर कौन गौरी शंकर और कौन आप आकर के फिर इस चीजों का आवाज उठाएंगे? हमने स्थायी सोल्यूशन मांगा कि आप जो है काश्तकार महोदय का जो है जमीन चिन्हित कराइए, उनको पैसा दे करके जो है उस रोड को बनवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जनहित का काम देखते हुए उस रोड को बनवा करके फिर जो है पैसे का भाग अपनाइए और जो है किसी भी तरीके से फिर उनको पैसा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप टोल अथॉरिटी हैं तो मनमानी नहीं कर सकते। मनमानी तो आपने तब भी कर दिया कि आपने जो रोड बनाया है वहां जगह जगह आपने जो है कि गड्ढा छोड़ रखा है, और आपने जो रोड बनाया है रोड के दोनों किनारे आपने नाली नहीं बनाया है। क्या नाली बनाना आपके अधिकार में नहीं है? आप जहां सघन क्षेत्र है, अदलहाट से लेकर के अहरौरा और आगे तक आपने ब्रेकर दे रखा है, तो क्या रानीबाग चौराहे पर खजरवल पे या टेणुआ बाबा मंदिर के पास जो एक्सीडेंट का क्षेत्र है और एक एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है, क्या वहां ब्रेकर नहीं हो सकता? क्या आपने टोल जो बनाया हुआ है, टोल के किनारे से जाने वाले 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए क्या आप जो है सुगम रास्ता नहीं दे सकते हैं? एक तरफ से जाने देंगे तो दूसरी तरफ से कोई पेट्रोल टंकी के रास्ते से आए होकर के आएगा? ये कहाँ का इंसाफ है? और 5वीं बात ये अब जान लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति 4 पहिया रखा है जो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रेंज का है, यदि हर टोल वाले सबको फ्री में आने जाने दे सकते हैं नजदीक के वाहनों को, तो क्या आप कहते हैं कि हमारे पास सर्कुलर में नहीं है कि मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगा? मतलब ये किस तरीके का मनमानी है? आप बैठ करके हमसे बात कर सकते हैं, किसी अधिकारी के साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। यदि आप बात नहीं करना चाहते हैं तो हम जनता को इसीलिए जो है आगे लेकर के आ रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं। आज हम लोगों का 5वां दिन रहा और 5वें दिन हम लोग 3 गांव में गए। छोटा मिर्जापुर गए, विशेषरपुर गए और बरईपुर सिकरा पे गए। इन तीनों गांवों में विशाल समूह देखने को मिला और हम लोग लगातार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो भी अब जा करके हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस जगह हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, पूरा गांव एकजुट होकर के हम लोगों का सहयोग कर रहा है। अब बारी आप लोगों की है, जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को देखेंगे या हमारी बातों को सुनेंगे। मैं सच बता दूं, आप लोगों की जो ये चुप्पी है, कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा रहा है। क्या आप लोग ऐसे इंसान हैं जो गलत काम नहीं दिख रहा है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते हैं? हम कितनी सारी वीडियो बनाए हैं, अभी तक आप लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया है। क्या आप समर्थन करेंगे? और करेंगे तो कब करेंगे? और अगर करना है तो थोड़ा सा पहले करिए, क्योंकि ये उनके मन का बढ़ावा है। आप भी आइए, मेरे साथ जुड़िए, आप भी वीडियो बनाइए, आप भी रील बनाइए और इसको वायरल करिए। इतना वायरल आप वीडियो इसको करिए कि वो मजबूर हो जाए बैठ करके बात करने के लिए। वो मजबूर हो जाए जो है काश्तकारों के हिस्से की जमीन का मुआवजा देने के लिए, या मजबूर हो जाए जो है इस रोड को बनाने के लिए। यह मैं फिर से कहूंगा, यदि जो है कि आप देख लेंगे दाल मंडी का जो है कि
सब मकान टूट करके रास्ता बनाया जा सकता है। रामनगर का जो है कि सारा मकान तोड़ करके पीएससी तक लगा करके उस रास्ते को बनाया जा सकता है। तो क्या टेढ़ुआ बाबा और सिकिया मोड़ में ऐसा दिक्कत आ रहा है कि आपको रास्ता नहीं बनाया जा रहा है? क्या आप लोगों को पैसा सरकार से नहीं मिला जो आप सड़क के किनारे किनारे नाली नहीं बना सकते हैं? क्या आप लोग का जमीन इतना मर गया है कि आप लोग जो है कि जहां जरूरत है वहां ब्रेकर नहीं बना सकते हैं? या क्या ऐसा हो गया है आपकी धन उगाई हो गई है, या इतना मजबूर हो गए हैं जो पैसा कम आ रहा है जिसकी वजह से आप 3 पहिया और 2 पहिया क्षेत्र वालों को, 2 पहिया और 3 पहिया से कौन जाता है? जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेंज वाले लोग होंगे वहीं 2 पहिया से इधर आवागमन करते हैं। तो क्या उनके प्रति आपकी इतनी संवेदना मर गई है कि आप इधर से जो है कि जाने देते हैं, वो भी इतने सकरे जगह पे, और दूसरे तरफ से आते समय आपने रास्ता तक नहीं छोड़ा है? एम्बुलेंस तक जाने के लिए दिक्कत होती है, यदि उसमें वाहन 4 पहिया खड़ी होती है या कोई बड़ी वाहन खड़ा होता है तो आदमी आप पेट्रोल टंकी के रास्ते से होकर के आता है। आप किस तरीके की सोच को रखते हैं? ये रवैया मैं टोल प्लाजा वालों का मैं तो नहीं बर्दाश्त कर रहा हूं। यदि आप लोगों का जमीन मर गया है तो आप बर्दाश्त करिए, और यदि आपकी जमीन जिंदा है जमीन और आप चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए तो मौका है साथियों। मैं बड़ा दुखी हूं, व्यथित हूं। मैं कई महीनों से जो है इस तरीके का परिवर्तन करा रहा हूं। आप देखिए, हम ही लोगों की वजह से जो है हमारे कुछ साथियों के सहयोग से वहां बैरिकेटिंग हो पाया, वहां दुर्घटना बाहुल का क्षेत्र लग पाया, वहां पे जो है रेडियम स्टिकर लग पाया। अब तो ऐसा हो गया कि उन्होंने जगह जगह हेल्पलाइन नंबर भी अपना दे दिया। नहीं, आपको पता होगा कि अगर इनके यहाँ जाने के बाद मैनेजर साहब का भी नंबर मांगा जाता था तो ये लड़ाई करने पे उतारू हो जाते थे। वो मैनेजर साहब का नंबर भी नहीं देते थे। ये आपके लड़ाई का फल है। यदि आप अपने इनसे, हम मनमाना काम नहीं कराना चाहते हैं, जो जनहित का काम है वो कराएं। बाकी इनसे कौन सा वैर है? टोल प्लाजा वाले हैं, टोल अथॉरिटी वाले हैं, हमको इनसे कौन सा व्यक्तिगत दुश्मनी है या कौन सा व्यक्तिगत हमको लाभ है या हमको कुछ आप पहुंचा दीजिए। लेकिन आप अगर लोग मिल करके ये लड़ाई को लड़ेंगे तो ये जो जनहित का काम है जो नहीं हो पाया वो तो अच्छे से हो पाएगा। इनके कानों तक आवाज जाए। हो सकता है यहाँ के कुछ ऐसे कर्मचारी हों जो मेन जो टोल अथॉरिटी के माई बाप हैं उनके तक कानों तक आवाज नहीं जा पा रही है, तो वो जाएगी और जाने के बाद वो जो है मजबूर होंगे आकर के उस बातों को सुनेंगे, उनकी भावनाएं वेदनाएं जगेंगी, वो उनकी जो चीजें यहाँ के करुणा भरे लोगों का जो है चीख उनके कानों में जाएगी, तो हो सकता है वो आकर के आपके मदद के लिए आए। और यहाँ के जो डीएम साहब हैं, उप जिलाधिकारी महोदय हैं और बाकी कप्तान साहब हों या डीवाईएसपी मैडम हों, इन सारे लोगों से वो बातचीत करके या इनके सहयोग से जो इस तरीके की चीजें हों। मैं ये वीडियो एक संदेश भी देना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को या अपने सीओ मैडम को। आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भंग हो जाएगा, हम धरना पे क्षेत्रवासी आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, लोगों को दिक्कतें होंगी, एक्सीडेंट होगा, तो बहुत सारी बातें आगे बढ़ जाएंगी। हम कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को ध्यान से सुनिएगा। यदि इतनी वेदना है तो जो है कि आप सभी लोग मिल करके जो है कि इतने अधिकारीगणों का जो नाम लिया हो, मिल करके इस चीज़ों को सही कराने की कृपा करें। अन्यथा जो है जनता अपने हक की लड़ाई लड़ी रही है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी लोग जागेंगे और रोड पर आएंगे, तब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके लिए मैं गौरीशंकर सिंह पुनः कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि मुझे जेल भी जाना पड़े जनता के काम के लिए तो मैं जाऊँगा, अथवा हमारी जान भी अगर जाएगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को देता हूँ विराम। सभी को जय श्री राम।